और एन का यूज। देखो बेटा, जब हम स्कूल में होते थे तो हमें ये सिखाया जाता था भाई ए ई आई ओ यू देख के एन लगाना है, और अगर ये दिखाई ना दे तो ए लगाना है। फिर हम जब थोड़े बड़े बच्चे बन गए तो हमें कहा गया भाई इनकी ना साउंड देखनी है, और साउंड देख के एन लगाना है, नहीं आए तो ए लगाना है। लेकिन अब एक्चुअली में जो आर्टिकल का रूल होता है बेटा, वो होता है कि हिंदी वॉवल की साउंड देख के आर्टिकल को हमें यूज करना होता है। हिंदी वॉवल साउंड, हिंदी वॉवल साउंड यानी हिंदी के स्वर। अब हिंदी के स्वर कौन से होते हैं बेटा? ये जो कभी बचपन में आपने पढ़े थे, अ आ ई उ ए ओ। अगर इन 6 में से कोई भी साउंड आपको सुनाई देती है शब्द के अंदर, तो आपने लगाना होता है एन। अगर इन 6 वॉवल का साउंड नहीं आ रहा तो आपने लगाना है ए। यानी ना तो इंग्लिश वॉवल के साउंड को देखना है, ना इंग्लिश वॉवल को देखना है, हमें सीधा सीधा हिंदी वॉवल के साउंड पर आर्टिकल लगाना होता है। कैसे मैम? सपोज उसने डैश लगा के लिखा गर्ल। अब जब मैं इस गर्ल को पढ़ रही हूं तो इस तरीके से ये पढ़ा जा रहा है, यानी इसके उच्चारण का जो पहला आ रहा है लेटर, वो क्या आ रहा है? गे आ रहा है, जो कि स्वर नहीं है, इसलिए क्या लग रहा है? ए। क्योंकि अगर हिंदी स्वरों के साउंड आए तो ही एन लगाते हैं, हिंदी स्वरों के साउंड ना आए तो हम ए लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या आ रहा है? गर्ल में ग का साउंड आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही बॉय में ब का साउंड आ रहा है तो ए लग गया। बिल्कुल ऐसे ही टीचर में ट का साउंड आ रहा है, क्या लग गया? ए लग गया। बिल्कुल ऐसे ही कर्टेन में, कर्टेन क्या होता है? पर्दा, कर्टेन में क का साउंड आ रहा है, ए लग गया। अब बिल्कुल ऐसे ही ओनेस्ट में ओ का साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है? ओनेस्ट, ओ ये वाला ओनेस्ट, इसलिए एन आ रहा है। आय क्या आ गया? आय, आय क्या साउंड आया? आ, इसलिए एन आ रहा है। ईयर क्या साउंड आया? ई, इसलिए एन आ रहा है। अब देखो कुछ अलग अटपटे शब्द भी होते हैं, जैसे कि उसने लिखा है डैश लगा के एम ए। अब इस एम को कैसे पढ़ रहे हो? एम क्या साउंड आ रहा है? ए, इसलिए एन आ रहा है। अब यहीं पे बी ए लिख दिया जाए, क्या साउंड आया? बी ए, ब, इसलिए ए आ गया। कुछ और भी अटपटे हैं, जैसे कि ईयर, इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं ईयर। क्या पढ़ते हैं? य के ऊपर ई, तो य का साउंड होने की वजह से यहां ए है, जबकि हमारा बच्चा इसे पढ़ रहा होता है ईयर, जो कि बिल्कुल गलत है। वो ई पढ़ेगा तो एन लगाएगा, जबकि ईयर में य का साउंड आता है। य का साउंड आने की वजह से क्या लग रहा है? ए लग रहा है। अब देखो ये है एयर, क्या है ये? एयर, क्या साउंड आया? ए का, इसलिए लगना चाहिए एन। बच्चे इसको पढ़ते हैं हेयर, है का साउंड देख के ए लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। समझ रहे हो? अब हमारा शब्द आ गया EWE, इसको कहते हैं यो। और हमारे बच्चे पता है इसको क्या पढ़ेंगे? ईव पढ़ेंगे। अब जो ईव पढ़ेगा वो एन लगाएगा, जो यो पढ़ेगा वो ए लगाएगा। ईव बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो शब्द सही पढ़ना आना जरूरी है आर्टिकल सही लगाने के लिए। अगर शब्द ही गलत पढ़ोगे तो आर्टिकल गलत लगेगा। जैसे ये तो स्कूल में भी सिखा देते हैं, ओनर, क्या? ओनर, ओ का साउंड आ रहा है इसलिए एन लगेगा। ओनर में क्या साउंड आया? ओ का साउंड आ गया, इसलिए क्या लगा दिया? एन लगा दिया। समझे कि नहीं समझे? आर्टिकल में हमें साउंड के हिसाब से चलना होता है। जैसे अब ये एक शब्द है अनटाइडी, अब बच्चा इसको पढ़ रहा है यूनटिडी, तो गलत है ना, बच्चा गलत है, उसको शब्द नहीं पढ़ना आ रहा। शब्द क्या है? अनटाइडी। अ का साउंड होने की वजह से क्या लग गया? एन लग गया। अब जो यूनटिडी पढ़ेगा वो ए लगाएगा।
तो आपने हिंदी वोवल का साउंड देखना है, एन लगाना है, हिंदी वोवल का साउंड ना आए तो ए लगाना है।